बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो मुझसे रोज़ाना पूछते हैं कि बच्ची घर में कैसी है, मेहदी भाई कैसे हैं। तो मेहदी भाई को तो अभी हमने देखा कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, थोड़े से हाथ वाथ ज़ख्मी हैं। तो बच्ची की जो भी बात है, मैंने तो आपको अपनी आंखों से देखा, हाल कई मरतबा सुनाया। तो अब मैं बात करूँगी मेहदी भाई से। मेहदी भाई, सबसे पहले तो माशाल्लाह आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारे घर में खुशियाँ लौटाई हैं और ये सब आप लोगों की मेहनत और सब लोगों की दुआओं से हुआ है। तो मेहदी भाई, नींद कैसी आ रही है आजकल? जिस तरह पहले आया करती थी इस केस से पीछे, बिल्कुल अब वैसे नॉर्मल पुरसकून नींद। और मैंने सुना है कुछ लोगों की नींद उड़ भी गई। मेहदी भाई, जब हम लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन से बच्ची को लेके घर गए थे, तो मेहदी भाई ने कहा कि बहना, मुझे लग रहा है कि मैं आज पहली मर्तबा सोऊंगा 9 महीने के बाद। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। मेहदी भाई घर में थे और कह रहे थे कि बहना, मुझे लग रहा है कि मैं आज सोऊंगा। और वाकई मैं आपको एक बात और बताऊं, मेरी दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही कि साइमा भाभी ने इस बच्ची को 2 बार जन्म दिया, एक 9 महीने पहले और अब ये 9 महीने बाद दोबारा। तो मेहदी भाई, बच्ची को मैंने जो देखा है वो तो भाई माशाल्लाह हल्ला गुल्ला घर में आपके। और ज़रा सा आप अपनी ज़बान से और लोगों को बताएं, लोग आपको सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि बच्ची और हम सब बहुत खुश हैं। बल्कि आज हम लोग एक जगह पे इनवाइट थे, एक छोटी सी पिकनिक पर जा रहे थे। तो मेरी फैमिली, बच्ची समेत वो सब लोग जा चुके हैं। मैं चूँकि यहाँ पे कोर्ट की प्रोसीडिंग थी ये कंप्लीट करके, तो अब मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। तो बिल्कुल मेहदी भाई, आप जाएं, मैं मेहदी भाई का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। बहुत शुक्रिया मेहदी भाई। और मेहदी भाई ने अभी जब हमसे मीडिया टॉक की है, उसमें इस अज़म का इरादा किया है कि मैं पाकिस्तान की बच्चियों को महफूज बनाने आखिर तक जाऊँगा। मैं एक दफ़ा फिर, ये जो कुछ लोग क्या सराहियाँ कर रहे थे कि अब बच्ची घर आ गई है और अब मैं कोर्ट में इसे फॉलो ही नहीं करूँगा, मेरा ख्याल है कि वो डे ड्रीमिंग के शौकीन है। वो दिन में ख्वाब देखते हैं और अभी तक उनके दिन के सारे ख्वाब झूठे साबित हुए। तो ये भी वैसे ही है। अगर मैं इस वक्त चुप करके बैठ जाऊं, तो जो हमने पहले दिन से ये बात की थी कि हम इसे एक टेस्ट केस बना रहे हैं और ये कौम की, ये सिर्फ मेरी बेटी का केस नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान की बेटियों का केस है। तो मैं पूरे पाकिस्तान की बेटियों का केस फाइट कर रहा हूँ। इस तरह के मुल्ज़िमान जिन्होंने इस तरह का जुर्म किया होता है, तो जब तक उन्हें पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सख्त तरीन सज़ाएँ ना हों, और ख़ुसूसन इस केस के अंदर, तो मैं तो अपने आखिरी सांस तक ये केस फाइट करूंगा। और जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ क्यास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर मैं ये कहूँ कि बेस्ट फादर इन दिस एरा, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। मेहदी भाई ने वो काम किया है जो अब तक किसी ने नहीं किया। और मैं हमेशा कहती हूँ मेहदी भाई से कि मेहदी भाई, आपको अल्लाह ताला ने इस काम के लिए मुंतखब किया। तो नाजरीन, जिस तरह मेहदी काज़मी भाई इस केस को आखिर तक फॉलो करेंगे, हम भी तादमे मर्ग, मेरा मेहदी भाई आपसे हमेशा वादा है और आपसे मैंने कई दफ़ा कहा है कि आखिरी सांस तक हम आपके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सबका तावन, ख़ुसूसन तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स और जितने भी मीडिया पर्सनस हैं, सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, मैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुअज़्ज़िज़ अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोग जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। जी बिल्कुल मेहदी भाई, आपके लिए बहुत लोगों के दिलों में मोहब्बत, इज़्ज़त और आपकी फ़तह व कामरानी के लिए बेशुमार दुआएं, मन्नतें और बहुत सारी बातें मैं अभी कैमरे के बाद आपको बताऊंगी कि किस तरह से लोग मुझे कह रहे हैं कि मेहदी भाई को ये चीज़ें पहुंचा दो। तो नाजरीन, आपसे उम्मीद है कि आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे इस जद्दोजहद में। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आज डीजे साहब के अगेंस्ट एक उन्हें चेंज करने की रिक्वेस्ट उन्होंने लगाई हुई थी। दोनों तरफ के दलाइल कंक्लूड हो गए हैं और फैसला परसों सुनाया जाएगा। तो उसमें क्या लग रहा है आपको कि जो दलाइल थे उससे क्या लग रहा है आपको, मुकदमा मुंतकिल हो जाएगा? मेरे ख्याल से जज साहब जिब्रान नासिर साहब के दलाइल से मुतमईन नजर आए थे। अब फैसला तो जो वो सुनाएंगे, वो देखें वो परसों क्या फैसला सुनाती है। ठीक है। दूसरा केस भी लगा हुआ था जिसमें मुल्ज़मान के ऊपर 4 फ्रेम और उसके बाद नूर बीबी की बेल के ऊपर, तो उसमें भी डेट हुई है क्योंकि मुकदमा अब तक मुंतकिल नहीं हुआ, तो इसलिए फिलहाल वो मामला रोका हुआ है। जी, जब तक यहाँ का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक वो डेट ही होनी थी, तो वो डेट हुई है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, अगर आप मुनासिब समझें तो जवाब दीजिए। एक खातून ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर की जिसमें वो दावा कर रही हैं
कि मुबैना मुगबिया का उससे रब्ता हुआ है और वो बड़े बड़े कमेंट्स पास कर रही थी। तो ऐसा क्या फैसिलिटी है, ऐसा मुमकिन है कि बच्ची उनसे रब्ता कर सकती है या रब्ता कर रही है? देखिए ये बिल्कुल बहुत बड़ा झूठ उन्होंने बोला है, क्योंकि घर में ऐसी कोई डिवाइस ही नहीं बच्ची तक को दी गई, और घर में कोई डिवाइस ही नहीं है जिससे बच्चा रब्ता कर सके। और वैसे भी वो जितनी मुतनफ़िर है उन लोगों से, तो मेरा ख्याल है वो रब्ता अगर उसके पास डिवाइस होगी तो वो नहीं करेगी। अच्छा मेहदी भाई, एक फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है कि मैं जो है ना खामोश होकर बैठ जाती क्योंकि बच्ची वालिदैन के पास चली गई है, लेकिन अब मैं उस वक्त तक फाइट करूंगी जब तक मेहदी काज़मी जो है ये केसेस वापस नहीं ले लेंगे। तो क्या आपका इरादा है इन केसेस को वापस लेने का? देखिए मेरा तो अभी फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है, अब पूरा केस अभी बाकी है और मैं केस क्यों वापस लूँगा। बच्ची का घर आना सिर्फ एक फेज था, असल कंप्लीट तो ये तब होगा और पाकिस्तान की बच्चियां तो तब प्रोटेक्ट होंगी जब इस तरह के मुल्ज़मान को एक जो एज पर लॉ सज़ा है वो होगी। तो जब तक उन्हें पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सज़ा नहीं होगी तो मैं तो इस मुकदमे को प्रोसीड करूँगा। तो मतलब हम वापस लेने के लिए कोई दबाव या कोई ऐसी कोशिश हो कि चलें बच्ची वापस आ गई, आप पीछे हट जाएं, छोड़ दें? नहीं, मैं ना किसी दबाव में कभी आया हूँ ना आऊँगा। मतलब आखिर तक जाएंगे इनको? डेफिनेटली जी, डेफिनेटली जी, बिल्कुल। मैं बड़ा प्राउड महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके कि उन्होंने मेरी एफ़र्ट को सराहा। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने देखी कि वो छोटी जो बहन है वो 2000 को उन्होंने बोला कि बेटा अभी तो इतने ही हो, तो बड़े पोलाइटली उन्होंने बड़ा ये केस को डिसीजन दिया। आज मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनको, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बहुत बड़ा रिलीफ है। मैं मोअज़्ज़िज़ अदलिया का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। यही वो आज से 6 महीने पहले यही अदालत थी जहाँ से मेरे अगेंस्ट एक डिसीजन आया था। तब से हम सफ़र कर रहे थे और बड़ा सख्त वक्त हमने देखा, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और बच्ची को हमारे हवाले किया गया है। मैं मोअज़्ज़िज़ अदलिया का, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान का जो दोनों बेंच में शामिल थे, स्पेशली जस्टिस इकबाल कल्होड़ो साहिब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बड़े बेहतरीन आज अंदाज से ये फ़ैसला सुनाया। पूरी उम्मीद है कि जब ट्रायल चलेगा तो ट्रायल के अंदर ये मुल्ज़िमान जो हैं वो मुजरिम साबित भी होंगे और इनको सज़ाएं भी होंगी एज़ पर लॉ, जो भी पाकिस्तान का लॉ है उसके मुताबिक। और ये तो मुझे पहले दिन से यकीन है कि अगर ये केस जब चलेगा, इसका ट्रायल स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो वो तो मुझे पूरा भरोसा है उस चीज़ का। देखिए मेरे वकील ने बड़ी मेहनत की है, जिब्रान डेफिनेटली इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं और उनके बारे में तो कुछ बोलना ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। मैंने ऑलरेडी भी ये बात बोली है कि बहुत मेहनत की है उन्होंने, उनकी पूरी टीम ने। जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। और मैं तमाम वालिदैन उनसे ये एक गुजारिश करूँगा कि खुदा न करे ऐसा वक़्त किसी के ऊपर आए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ होता है तो अपनी बेटियों के पीछे भरपूर तरीके से जाइए। अल्लाह का वास्ता है, ये गैरत और ये चीज़ें उस वक़्त साइड पे रख दिया करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ नज़र आ रही होती है वही पीछे भी होती है। तो आप डेफिनेटली अपनी बच्ची के पीछे जाएं और उसको बचाने की पूरी कोशिश करें।